गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका बिजनपाल भाटी इंटर कॉलेज की डिजिटल वर्ल्ड में। हमारा जो प्रकरण है वो आज भी पवन दूत का चल रहा है। इसके जो कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी हैं, और इसके मैं आपको 13 जो पद हैं यानी पैराग्राफ हैं उन्हें पढ़ा चुका हूँ। आज भी मैं आपको इसके 3 पैराग्राफ और पढ़ाऊँगा, सभी ध्यान से सुनेंगे। तो राजाओं सा सिर पर लगा दिव्य आपीन होगा, शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की। नाना रत्न कलित भुज में मंजू केयूर होंगे, मोती माला लसित उनका कंबूसा कंठ होगा। आपीण को मुकुट कहते हैं। आपीण माने मुकुट, दिव्य माने अलौकिक। हे प्यारी पवन, वे अपने सिर पर राजाओं के समान अलौकिक मुकुट धारण करते हैं। शोभा होगी उभय श्रुति में, उभय माने दोनों, श्रुति माने कान हो गए, और उनके दोनों कानों में सोने के कुंडल सुशोभित हो रहे होंगे। नाना रत्न कलित भुज में मंजू केयूर होंगे, मंजू माने सुंदर होते हैं, केयूर होते हैं बाजू बंद यानी बाजू में बांधे जाने वाला आभूषण। नाना माने विभिन्न प्रकार के, और उनकी भुजाओं में विभिन्न प्रकार के रत्नों से जड़े हुए सुंदर बाजू बंद होंगे। मोती माला लसित उनका कंबूसा कंठ होगा। कंबू माने शंख होता है, और उनका गला यानी उनकी शंख सी गर्दन में मोतियों की माला सुशोभित हो रही होगी। तेरे में है नए गुण जो तू व्यथाएं सुनाए, व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना। बैठे जो हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले, तो चित्रों को इस सदन में के ध्यान से देखाना। हे प्यारी पवन, तुम्हारे मुख तो है नहीं जो तुम दूसरों के गुणों को, दूसरों की व्यथाओं को यानी दुखों को जा कर के सुनाए। फिर भी तुम अपने क्रिया व्यापारों से और तेज बुद्धि से काम लेना। मति माने बुद्धि है ना। कह रही हैं कि तुम्हारे मुख तो है नहीं जो तुम दूसरों के दुखों को मुंह से जा कर के सुनाओ, लेकिन तुम अपनी तेज बुद्धि और क्रिया व्यापारों से काम लेना। कि बैठे हो जिस निज सदन में मेघ सी कांति वाली। मेघ सी कांति वाली, कांति माने चमक होती है, मेघ माने बादलों का रंग हो गया, निज माने अपने, सदन माने घर हो गया। कि जिस भी घर में बादलों की सी चमक वाले बैठे हुए हों, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देखाना। तो उस घर के सभी चित्रों को ध्यानपूर्वक देख आना। फिर सुन लीजिए, हे प्यारी पवन, उनके सिर पर राजाओं के समान अलौकिक मुकुट होगा, उनके दोनों कानों में सोने के कुंडल सुशोभित हो रहे होंगे, और उनकी भुजाओं में विभिन्न प्रकार के रत्नों से जड़ित बाजुओं में सुंदर बाजू बंद होंगे, और उनके शंख जैसे गर्दन में मोतियों की माला सुशोभित हो रही होगी। ठीक है। आगे कह रही है कि जो चित्र में विरह विदुरा का मिले चित्र कोई, है प्यारी पवन, यदि उस भवन के चित्रों में कोई विरह से व्याकुल स्त्री का चित्र दिखाई दे, तो जाके निकट उसको भाव से यूँ हिलाना। तो उसके पास जा कर के उसे इस प्रकार से हिला देना कि प्यारे हों चकित जिससे चित्र की ओर देखें, जिससे श्री कृष्ण आश्चर्यचकित होकर उस चित्र की ओर देखने लगे। मुझे आशा ही नहीं अपितु पूरा विश्वास है कि उस चित्र को देख करके उन्हें हमारी याद अवश्य आएगी। तो ये 3 पैराग्राफ आज और हो गए, इन्हें आपको पढ़ना है, समझना है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।